हेलो स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति में अपन क्वेश्चन नंबर 8 तक की बात कर ली थी। इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अपने पास निर्देशांक दे रखे हैं त्रिभुज के और ये वेरिएबल में दे रखे हैं, मतलब ए और बी की फॉर्म में अपन को दे रखे हैं। और इसमें अपन को पता करना है कि इसके त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है क्या, मतलब इसमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है क्या, ये अपन को बताना है। तो ये कैसे बता सकते हैं अपन? इसमें पहले अपन को एबी निकालना है, बीसी निकालना है और एसी निकालना है। ये सी है, आपको एसी निकालना है और तीनों भुजाओं को बराबर बताना है, तब जाकर हो पाएगा कि एक समबाहु त्रिभुज है। तो देखो अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले भुजा की बात करेंगे एबी। तो भुजा एबी निकालो आप, यहां लिखा अपन ने भुजा एबी। अब भुजा एबी के लिए अपन को ए और बी के निर्देशांक चाहिए, तो ए के निर्देशांक देखो क्या लिखे हुए हैं, ए कोमा ए, और ऐसे बी के निर्देशांक क्या दे रखे हैं, माइनस ए कोमा माइनस ए है। आप यहां पर पहले से ही दूरी सूत्र लिख के रखें साइड में। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र यह लिख दिया यहां पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो गया दूरी सूत्र आपके। अब यहां बार बार लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अब यहां पर ए बी निकालना है, तो यहां ए बी लिख दिया, ये हो गया। अब देखो यहां पर पहले ये लिखते हैं तो माइनस ए, और इधर ये हो गया तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस यहां भी माइनस है और इधर माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहां क्या हो रहा है, ए और ए सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, तो यहां पर माइनस 2a हो जाएगा और स्क्वायर लगाएंगे प्लस यहां भी क्या हो रहा है, माइनस 2a का स्क्वायर हो रहा है। जोड़ा क्यों? क्योंकि दोनों पर सेम चिन्ह था। यहां पर 2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा। प्लस 4 क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां माइनस था और माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। ये हो गया 4 और 4 को अपन ने प्लस किया तो कितना हो रहा है, 8a स्क्वायर हो रहा है, अंडर रूट 8a स्क्वायर। बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√2a स्क्वायर, तो यहां पे इसका स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2a और √2 हो जाएगा। ये बाहर कैसे निकला, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 4 और यहां पर a स्क्वायर क्या होगा, देखो जहां पर स्क्वायर लग रहा है ये 4 है, 4 के स्क्वायर 2 होता है, ये a स्क्वायर तो स्क्वायर हट के बाहर आ जाएगा और ये जो 2 है ये अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, इस टाइप से अपन इसको लिख सकते हैं। आगे देखो ये अपने पास ए बी जो है इसकी वैल्यू तो आ रही है 2a√2। अब बीसी निकालेंगे, भुजा बीसी। अब भुजा बीसी के लिए अपन को बी के निर्देशांक चाहिए। देखो क्या है बी के निर्देशांक, माइनस ए कोमा माइनस ए, और सी के निर्देशांक क्या है, माइनस √3a और √3 है, यह है। तो यहां पर BC निकालेंगे, BC बराबर ये हो रहा है, यहां पर क्या है माइनस √3a और इधर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा, स्क्वायर लगा देंगे। यहां पर क्या है √3a और इधर क्या है माइनस है तो प्लस का a हो जाएगा और स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले में स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर लगा दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहां पर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होगा और a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर ये हो जाएगा। 2ab माइनस है तो माइनस लगेगा 2a, ये पहले तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मतलब a स्क्वायर √3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इधर भी यही काम होगा, a स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, यहां पर 2 आ जाएगा और इन दोनों को पास करेंगे तो a स्क्वायर हो रहा है और यहाँ √3 हो जाएगा। अब देखो किससे क्या कट रहा है, क्या है अपने पास, ये एक जैसे हैं और विपरीत चिन्ह तो कट जाएंगे। अब ये देखो ये कितना हो रहा है, 3 और 1 ही है, 4 हो रहा है तो 4a स्क्वायर हो रहा है, यहाँ भी यही हो रहा है 4a स्क्वायर हो रहा है, जुड़ जाएंगे वापस कितने हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 8a स्क्वायर। तो 8 का अंडर रूट कितना होता है 2√2 और a स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर है, यहां पर कहा है a स्क्वायर अंदर है तो बाहर निकलेगा तो a हो जाएगा और यहाँ √2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अपने पास BC भी ये आ गया और AB भी आ गया, मतलब दो भुजाएं तो अभी तक अपने पास सेम मिल रही है। अब अगली भुजा देखते हैं, वो कौन सी भुजा है अपने पास, AC। यहां देखेंगे भुजा AC। अब A के निर्देशांक कितने हैं अपने पास, a, a और C के निर्देशांक क्या है, माइनस √3a और √3a, यही है अपने पास। देखो अब क्या करेंगे यहां पर आगे, AC बराबर अंडर रूट क्या होगा, पहले तो इसको लिख देंगे तो माइनस √3a और यहां पर माइनस a का स्क्वायर प्लस वापस √3a और माइनस a का स्क्वायर करो, स्क्वायर क्या होगा, यहां लिख रहे a स्क्वायर मतलब
3a का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा और 3a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर और प्लस 2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो रहा है और यहाँ पर √3 आ जाएगा। ध्यान दें यहाँ प्लस क्यों लगाया, क्योंकि दोनों पर समान चिन्ह है, माइनस माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। आगे देखो यहाँ क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, मतलब ये और इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हो रहा है। अब इससे यहाँ अंडर रूट है, ये अंडर रूट लगा दिया, ये यहां से ये कट रहा है, क्या बच रहा है, वापस वही काम हो रहा है। इधर लिख देते हैं AC बराबर, देखो ये हो रहा है 4a स्क्वायर, इधर भी हो रहा है ये 4a स्क्वायर, और ऊपर क्या लग रहा है, अंडर रूट लग रहा है। 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8a स्क्वायर हो रहा है। बाहर निकालेंगे तो वापस वही काम होगा, 2a और √2 हो रहा है। ठीक है, 8 का जो है अंडर रूट 2√2 और ये a स्क्वायर बाहर निकला तो ये हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, AC की आ गई। तो इस त्रिभुज में जो तीनों भुजाएं हैं वो बराबर आ रही है, AB की वैल्यू भी ये आ रही है, BC भी ये आ रही है और AC भी आ रही है। मतलब यहां फाइनल आंसर देते हैं कि त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं समान हैं, अतः कौन सा त्रिभुज होगा, अतः त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है। इसकी तीनों भुजाएं आपके पास बराबर आ रही हैं तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो मैंने यहाँ साइड में लिख रखा है। आपको ये 3 बिंदु दे रखे हैं और इससे त्रिभुज नहीं बन रहा है, इसे क्या बन रहा है, एक लाइन बन रही है। क्यों, क्योंकि एक ही लाइन पर स्थित है, मतलब ये संरेखित है। तो अपन को ये प्रूव करना है कि ये संरेखित है क्या। तो आप देखो कंडीशन क्या होती है, 3 बिंदु अगर हैं तो उनको संरेखित कैसे प्रूव करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो आप, 3 बिंदु हैं और इनको संरेखित करते हैं। संरेखित है ये मतलब एक ही लाइन पर स्थित है, तो इनको कैसे सिद्ध करेंगे अपन। ये अगर 3 बिंदु आपके पास संरेखित है तो 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो जो 2 दूरियां निकलती है उनके योग के बराबर होती हैं। कैसे, जैसे आपके पास ये 3 बिंदु हो गए, A, B और C हो गए। अब अपन को नहीं पता इसमें से A, B, C कौन सा है, लेकिन यह आपको पता होना चाहिए कि A, B और ये बीच में P है। अगर संरेखित हुए, यदि A, P तथा B संरेखित है तब क्या होगा, तब ये होगा AP प्लस BP बराबर कितना हो जाएगा, AB होगा। देखो संरेखित के लिए कंडीशन होती है, मतलब ये दूरी और ये दूरी, इन दोनों का योग, ठीक है, पूरी दूरी के AB के बराबर होता है। ध्यान दो यहाँ पर इस वाले पार्ट का और इस पार्ट को अगर प्लस करेंगे तो ये AB के बराबर होगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो तीनों बिंदु क्या होते हैं, संरेखित होते हैं। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि ये कोई A है, ये P है और ये B है। ध्यान दो इसमें भी अपन को नहीं पता कि इसमें से कौन सा बिंदु बीच वाला है, तो ये बाद में अपन दिखा देंगे कि कौन सा बिंदु बीच में है। अभी तो अपन ये वाले तीनों दूरियां निकालते हैं। तो पहले निकाल रहे हैं अपन AP मतलब ये आगे वाली दूरी अपन निकाल रहे हैं। तो अब AP निकाल रहे हैं, ध्यान दो इधर, ये हो गया AP। ठीक है, तो A के निर्देशांक क्या लिखे हुए हैं, A के निर्देशांक 1,1, P के निर्देशांक कितने लिखे हुए हैं, -2,7 है, ये -2,7 हो गया। अब देखो आप क्या करेंगे, AP बराबर दूरी सूत्र यहां पर लिख देंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये दूरी सूत्र यहां लिख दिया अपन ने। अब देखो यहां पर ये लिखा -2 - 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ 7 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो रहा है यहाँ पर, देखो ये तो -3 हो रहा है और ये कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। इसका स्क्वायर 9 और ये कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। जोड़ो कितना हो रहा है, 45 हो रहा है। अब 45 को ओपन करने का तरीका यह है, 45 को यूं लिख सकते हैं, 9 × 5 लिख सकते हैं। 9 का जो अंडर रूट होता है वो 3 होता है, तो ये हो गया 3√5 हो गया। ये किसका मान आया अपने पास, AP का मान आ गया। ठीक है, अब अगली भुजा जो निकालते हैं वो निकालते हैं BP, निकाल लो BP। ठीक है, B के निर्देशांक बताओ कितने हैं, 3, -3 और P के जो है वो कितने हैं, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं B।
3, -3 और P के जो निर्देशांक है वो -2, 7 है। तो अब निकालेंगे BP बराबर अंडर रूट, यहाँ पर कितना है -2 और यहाँ कितना है 3, तो -3 हो जाएगा और ये स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ 7 + 3 और इसका स्क्वायर कर दिया। क्या कर रहे हैं, पहले ये वाले और इसके बाद में चिन्ह बदल बदल कर ये लिख रहे हैं। यहाँ 5 हो रहा है, -5 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ कितना हो रहा है 10 का स्क्वायर हो रहा है, ये बड़ी भुजा होगी शायद। तो यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर कितना हो रहा है 25 और ये कितना हो रहा है 100 हो रहा है, जोड़ दिया 125 हो रहा है और 125 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 25 × 5, अरे लिख सकते हैं। तो ये इसका जो अंडर रूट निकालेंगे वो 5 हो जाएगा, किसका 25 का अंडर रूट 5 हो रहा है। ये आ गया अपने पास बीपी की वैल्यू आ गई। लास्ट जो बच रही है वो ए बी निकालेंगे। अब ए बी, और ए बी के लिए ए के निर्देशांक कितने हैं, देखो वहां पर 1,1 और बी के निर्देशांक कितने हैं 3, -3 है। ठीक है, तो ए बी बराबर अंडर रूट यहाँ कितने हैं 3 -1 का स्क्वायर और इधर है -3 -1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा, कितना बच रहा है 2, 2 का स्क्वायर होगा। यहाँ पर कितना है -4, समान चिन्ह तो जुड़ेंगे, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर तो 4 और यहाँ पर इसका कितना हो रहा है 16 हो रहा है, जोड़ दिया 20 हो रहा है। 20 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, यहाँ 4 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और 4 का अंडर रूट कितना होता है 2 होता है, 2√5 हो गया। अब देखो यहाँ पर तीनों भुजाएं आएंगे। अब इसमें बड़ी भुजा कौन सी है, ये है बड़ी भुजाएं हैं। देखिए इनको जोड़ो, ये अंडर रूट 5 2 बार है और ये कितनी बार है 3 बार, तो 3 और 2 जुड़ेंगे तो 5 आ रहे। क्या हुआ कि दो भुजाओं का योग, दो दूरियों का योग अगर तीसरी दूरी के बराबर हो तो तीनों बिंदु क्या होते हैं संरेखित होते हैं। ये अपन को पता होना चाहिए। यहां लिख रहा हूं मैं, दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हैं, अतः बिंदु कौन कौन से ए पी तथा बी क्या होंगे संरेखित होंगे। और इसके लिए आप मैथमेटिकली प्रूव भी कर दें। यहां पर ये लिख रहे हैं कि देखो ये कौन सी थी बीपी थी, इन दोनों को प्लस कर दो, एपी प्लस ए बी बराबर कितना हो रहा है अपने पास बीपी हो रहा है। देखो कैसे हो रहा है, एपी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 3√5 आ रही है और ए बी ये आ रहा है 2√5, आ रहा नहीं आ रहा 2√5। इनको प्लस कर रहे हैं तो कितना हो रहा है आपके पास 5√5 हो रहा है और जो कि ये इसी के बराबर है 5√5 के बराबर है। ठीक है, तो दो दूरियों का योग आपके पास तीसरी दूरी के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, दो दूरियां तीसरी दूरी के बराबर हैं, तो ये क्या है आपके पास तीनों बिंदु संरेखित है, जो अपन लिख चुके हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है जो आपके पास कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो आप क्या है, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दो बिंदु दे दिए -2, -5 और 2, -3 से समदूरस्थ है। ये समदूरस्थ वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे बहुत सारी बार एग्जाम में आपके आ चुके हैं। ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देखो समदूरस्थ वाले क्वेश्चन, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस, दोनों बिंदु से समान दूरी पर स्थित अगर कोई बिंदु है तो वहां पर कोई एक वैल्यू दे देता है वो निकालना। लेकिन इसके लिए कंडीशन इसने दे रखी है, वो कौन सी कि वो जो बिंदु है वो कहां पर है आपके एक्स अक्ष पर स्थित है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होता है। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु होता है a,0, आपको बता चुके हैं पहले वाले चैप्टर में। और y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,a होता है। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा पहले कि माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक मान लिए 1,0 है। तब आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, दो बिंदु दे रखे हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है -2, ये ए ले लिया, -2, -5 और एक दे रखा है बी 2, -3 दे रखा है। अब इससे समदूरस्थ मान लिया ये ए है ये बी है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, मतलब ये वाली दूरी इसके बराबर है और कोई पी पॉइंट्स है। ठीक है, ये पी पॉइंट है जिसके निर्देशांक अपन ने क्या ले लिया है 1,0।
अब ये यूं कह रहा है कि ए और बी से समान दूरी पर स्थित, अपने मान लिया समान दूरी पर स्थित कौन सा बिंदु है, पी है, और पी के निर्देशांक क्या है, 1,0। कहां सा है, जब भी कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होता है तो उसके निर्देशांक होते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू होती है, वाई की 0 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको दिया हुआ है, क्या दिया है कि ये जो एपी है ये किसके बराबर होगा, बीपी के बराबर होगा। एपी और बीपी, ये तो कह रहा है कि ये दोनों पी बिंदु दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, इसका मतलब ये दे रखा है। और दूरी सूत्र आप इधर लिख दो, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये है दूरी सूत्र। ये अंडर रूट लगाया और ये अंडर रूट आपने इक्वल एपी, तो पहले इन दोनों के लिए बात कर रहे हैं, x2 माइनस x1 मतलब ये a है और यहां पर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 और प्लस 5 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर x2a और उधर कितना है 2 तो माइनस 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ 0 और वहां पर माइनस 3 तो प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट से तो अंडर रूट कट जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, मतलब 4a, और b स्क्वायर मतलब 4 होगा। यहां पर 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा। ऐसे ही a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, यहां पर 4a हो जाएगा और प्लस ये होगा, और 3 का स्क्वायर 9 रहा है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट रहा है, तो ये यहां पर 4a है, माइनस के 4 है इधर आ जाएंगे, ये माइनस के 4 आ गए, 25 उधर जाएंगे तो 9 है उधर, माइनस के 25 चले जाएंगे, तो ये कितना हो रहा है, माइनस के इधर आएगा तो प्लस के हो जाएंगे, ये हो रहा है 8 है, और इधर माइनस के 16 हो रहे हैं, हो रहे नहीं हो रहे, 25 में से 9 जाएंगे 16, बड़ी संख्या माइनस के, तो ये माइनस का आ रहा है। एक की वैल्यू क्या हो रही है -16, और डिवाइड में क्या आ जाएंगे 8 आएंगे, ये 8 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएंगे, 8 से डिवाइड कर दो, 8 दूना 16, तो ए की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। तो वो बिंदु क्या होगा, तब वह बिंदु, वो बिंदु होगा, अपन ने तो क्या लिया था, वो बिंदु 1,0 लिया था, और ए का मान क्या आ गया -2 आ गया, 0 होगा। आया नहीं आया आपके समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कैसे। अभी अगला क्वेश्चन इसी पे दे रखा है, क्या दे रखा है, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, लेकिन वो किस पे स्थित है, y अक्ष पर स्थित है। अब y अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक आप इनको बदल के ले लें, y अक्ष पर x का मान 0 होता है तो 0,a लें, और सेम क्वेश्चन ऐसे कैसे ही करें, आपको अगला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक अपना पार्ट कंप्लीट है, अगला क्वेश्चन अपने अगले वीडियो में देखेंगे और 9.1 को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। इसके बाद अपन 9.2 की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।